हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वर्ल्ड कप और वॉर की फुल स्टोरी चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया का एक सच मैं आपको आज बता दूं। आपका वकील हमेशा यही चाहेगा कि आप पर मुसीबत आती रहे। आपका डॉक्टर हमेशा चाहेगा कि आपकी तबीयत डामाडोल रहे। सिर्फ आपके घर पर चोरी करने वाला चोर आपका भला चाहेगा और सोचेगा कि आपके घर पैसा बना रहे, आप अमीर होते हैं। हाँ, समझ गए। तू समझा नहीं। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों। सिर्फ इसी एक एपिसोड से आपको पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल पता लग जाएगा। ये एपिसोड अच्छा लगे तो अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना शेयर करना। एक्शन! अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई को 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दुनिया भर की इकोनॉमी की हालत खराब है। वही फीलिंग आ रही है जो मार्च 2020 में आई थी। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर बम और मिसाइलें बरसा रहे हैं, लेकिन उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा। और हमको बताया जाता है कि प्लास्टिक की स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो वरना कछुए को तकलीफ हो जाती। अच्छा, और जो तुम ये पानी के जहाज मार दे रहे हो, गिरा दे रहे हो, उससे कछुआ नहीं परेशान हो रहा। हमारे कोल्ड ड्रिंक पीने से परेशान हो जाएगा कछुआ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और वैसे भी कछुआ कभी परेशान नहीं रहा मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, खरगोश से रेस लगाने से लेकर आज तक कछुआ मजे में ही रहा है, समझे। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि पड़ी लकड़ी नहीं उठानी चाहिए, लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट को बड़ा शौक है पड़ी लकड़ी उठाने का। इनफैक्ट उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिससे पूरी दुनिया को पड़ी लकड़ी उठानी पड़ रही है, क्योंकि गैस की सप्लाई ठप हो गई है, वॉर का सिचुएशन। तो खाना बनाने के लिए पड़ी लकड़ियां ही उठानी पड़ेंगी नहीं। मतलब जिस खाने को खाकर गैस बनती थी, उस खाने को बनाने के लिए अब रेस्टोरेंट वालों को गैस नहीं मिल रही है। गजब बेइज्जती है। इंडिया में भी कमर्शियल सिलेंडर की दिक्कत सामने आई। रेस्टोरेंट वाले भी स्ट्रेस में हैं। मैं बोलता हूँ भैया स्ट्रेस हटाओ, लाइफ में कामनेस लाओ और उसके लिए यंग उठाओ। इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक इसमें है बढ़िया ऑर्डर नाउ। आगे बढ़ते दोस्तों, ईरान ने वॉर खत्म करने की 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि ईरान को उसका हक दिया जाए। दूसरा ये कि इस बात की गारंटी उन्हें दी जाए कि आगे से ईरान पर कोई एग्रेशन नहीं किया नहीं होगा। और तीसरी शर्त ये कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करी जाए। वो जरूर ईरान मिलेगी। वाले एक चौथी शर्त भी रख सकते थे कि डोनाल्ड ट्रंप का इस्तीफा लाकर दे दो। वो भी मिलेगा। की दिक्कत जड़ से क्या हो जाती राहुल जी? खत्म। इस बीच धुरंधर 2 का भी ट्रेलर आ गया। न्यूज वाले ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में गैस की दिक्कत है, पर देखना आप 19 मार्च को जब भी फिल्म रिलीज होगी तो पाकिस्तान वाले भरपेट खाना खाएंगे, क्योंकि आदित्यधर फिल्म में यही दिखाएंगे। हालांकि धुरंधर 1 वाली एक गलती हुई है, बड़ा ब्लंडर हुआ है। रणवीर सिंह अपनी डायरी में इनविजिबल इंक का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर अंग्रेजी में लिख रहे हैं। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, हेलो डायरेक्टर साहब, अगर अंग्रेजी में ही लिख रहे हैं तो पाकिस्तान में अंग्रेजी पढ़नी आती किसको? तो फिर इनविजिबल इंक का इस्तेमाल करना लॉजिकल कहाँ हुआ? हेलो, ये बड़ी अच्छी बात कही है। बीसीसीआई के एनुअल अवार्ड्स होने वाले हैं जिसमें राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया डिसीजन है। सचिन क्रिकेट के भगवान है, सौरव गांगुली को ऑफ साइड का भगवान कहा जाता है, लक्ष्मण को 4th इनिंग्स का गॉड कहा जाता है। पर याद रखिए, जब मंदिर बंद हो जाता है तो सारे भगवान दीवार के पीछे ही रहते हैं। इंडिगो के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। ये इस्तीफा जो 3 महीने पहले हमारे एविएशन में नेशनल क्राइसिस आया था उसके बाद दिया गया है। इसका मतलब समझे दया, यानी इंडिगो की सिर्फ फ्लाइट लेट नहीं उड़ती, उनके एम्प्लॉइज भी सारे काम लेट ही करते हैं। इस्तीफा भी लेट आता। सनराइजर्स की मालिक काव्या मारन ने इंग्लैंड की द 100 लीग में जो टीम खरीदी थी उसके ऑक्शन में पाकिस्तान के अबरार अहमद को खरीदा है। लोग इस पर गुस्सा हैं कि आखिर इंडियन ओनर ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को कैसे खरीद लिया। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपका गुस्सा जायज है जो आप सोशल मीडिया पे पागलपन है। उसमें मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला। पर बस एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि पानी पिलाने के लिए किसी को तो रखना था। जी नहीं, सॉरी, डू नॉट एग्री। क्रेजी मैन। ये है भाई अपना इंडिया। फ्लैग को इंसल्ट करने का केस हो गया है दोस्तों। वो फ्लैग पहन के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्टेज पर लेट गए थे। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, हम सबने देखी थी। ये दूसरी बार है जब पांड्या कंट्रोवर्सी में आए हैं, लेकिन अब की बार करण जौहर पर भी हम ब्लेम नहीं डाल सकते। बस आगे बढ़ते दोस्तों, ओम बिरला जी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था जो कि पार्लियामेंट में ध्वस्त हो गया, डिफीट हो गया। क्यों ऐसा किया? अपोजिशन नहीं कर रहा। जिन व्यक्ति के नाम में एक सीमेंट ब्रांड का नाम आता हो उनकी दीवार इतनी आसानी से थोड़ी ना गिरेगी। इस अपनी टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। ये देखकर पाकिस्तान वालों ने कहा कि हम इसको मानते ही नहीं, इतनी बढ़िया टीम तो होती भी नहीं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए का प्राइज दिया बीसीसीआई वालों ने, जिसे देखकर पाकिस्तान वालों ने फिर से कहा कि हम इसको मानते ही नहीं, इतने तो पैसे होते भी नहीं है दुनिया में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद बांग्लादेश वालों का कहना है कि दुनिया की बेस्ट टीम हम हैं, क्योंकि इंडिया तो फिर भी इस पूरे T20 वर्ल्ड कप मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में एक मैच हारी। बांग्लादेश तो इस पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड कप सिर्फ इसलिए करवाया गया था ताकि संजू सैमसन के फैन सोशल मीडिया पर जस्टिस लिखना छोड़ दें। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए हैं, अब वो जस्टिस लीग से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह पर सरफराज और ऋतुराज जस्टिस गैंग के नए मुखिया हैं।
इस बीच शिवम दुबे वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अहमदाबाद से मुंबई थर्ड एसी में ट्रैवल करके क्योंकि उनको सुबह सुबह फ्लाइट नहीं मिल रही थी। मैं तो शिवम दुबे भाई से जानना चाहूंगा कि कौन से एजेंट से आपने टिकट बुक कराई कि अगले ही दिन की आपको कंफर्म मिल गई। मेरे को भी नंबर देना भैया, हम भी ट्राई करेंगे उन एजेंट भैया से। इस बीच आईपीएल का पहले 20 दिन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, लेकिन मीम बनाने वालों में कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा क्योंकि आरसीबी ने तो पिछले साल ही ट्रॉफी जीतकर इन सबको बेरोजगार कर दिया। दोस्तों क्रिकेट की इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आईपीएल वाईपीएल नहीं है, बल्कि हमने फाइनल जीत लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया। ये संडे को लगभग 1 लाख लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इकट्ठा हुए थे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल मैच था और इस मैच में इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से इतना ज्यादा नहीं था जितना ज्यादा इस स्टेडियम से। हमारे यहाँ के क्रिकेट फैंस को न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों से इतना डर नहीं लग रहा था जितना इस बात का था कि हम फाइनल वहीं खेल रहे हैं जहां पर हमने 19 नवंबर 2023 को फाइनल खेला। लेकिन महान गायक अल्ताफ राजा जी एक बात कह गए कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। बात तो सही है। 2023 में जब हम वनडे वर्ल्ड कप हारे थे तब दिन था 19 नवंबर और दिवस था इंटरनेशनल मेंस डे। लेकिन 2026 में जब हमने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला तो दिन था 8 मार्च और दिवस था इंटरनेशनल विमेंस डे। जो काम हमारे लड़के पुरुष दिवस पर नहीं कर पाए वो काम महिला दिवस पर करके ये दिखा दिया भाई साहब। पर उसका दुख अभी भी होता है, पता नहीं मुझे तो होता है। गम को थोड़ा बहुत मिटाया तो और फाइनली नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गए लोगों को माँ तुझे सलाम गाने का मौका भी देती है। देखिए ये बात तो सब लोग वर्ल्ड कप से पहले मानकर ही बैठे थे कि वर्ल्ड कप तो हमारा ही है, इंडिया ही जीतने वाली है, बाकी टीमें तो खाली अटेंडेंस लगाने के लिए आ रही हैं। लेकिन जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो उसके बाद से ही हमें पता लगना शुरू हो गया कि मामला इतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। टूर्नामेंट का पहला ही मैच हमारा अमेरिका के खिलाफ, जहां पर अमेरिका वाले नॉटी अमेरिका हो गए और उन्होंने वही करने की कोशिश करी जो 2024 टी20 वर्ल्ड कप में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया था। 70 रन के आसपास भारत के 7 विकेट गिर चुके थे जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हमारी इज्जत बचाई। इसके बाद हमारी टीम दिल्ली खेलने आई जहां पर मैच से पहले गौतम भैया के यहां पर दावत थी। ये दावत खाने के बाद अभिषेक शर्मा का पेट खराब हो गया जिसकी वजह से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे संजू सैमसन को मौका मिला। संजू ने तेज शुरुआत तो दी लेकिन लंबा नहीं खेल पाए। वो तो भला हो हार्दिक पांड्या और ईशान किशन का जिनकी वजह से हम नामीबिया से आसानी से जीत गए। इसके बाद हमारा मुकाबला पाकिस्तान से था जो कि पहले होने ही नहीं वाला था, लेकिन लास्ट मिनट पर पाकिस्तान वालों को औकात दिखा दी गई और पाकिस्तान ने यू टर्न मारकर कहा कि हम इंडिया से खेल लेंगे। हालांकि ये उनकी टूर्नामेंट में सबसे बड़ी गलती थी। जिस तरह धमाल फिल्म में लाल बटन नहीं दबाना था उसी तरीके से पाकिस्तान को इंडिया से नहीं खेलना था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने खेला और इंडिया ने उनको पेला और ये साबित कर दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया ही इसलिए था ताकि आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया को फ्री के 2 पॉइंट्स मिल पाए। पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया नीदरलैंड से खेली जहां पर सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था अभिषेक शर्मा की फॉर्म जो कि लगातार तीसरे मैच में भी 0 पर आउट हो गया। टीम इंडिया सुपर 8 में तो पहुंच चुकी थी लेकिन बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही थी। नतीजा ये हुआ कि सूर्य कुमार यादव पैनिक कर गए और सुपर 8 के पहले मुकाबले में अहमदाबाद ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दिया। इस मैच में अभिषेक शर्मा एक बार फिर फ्लॉप रहे और ईशान किशन भी 0 पर आउट हो गए। ये मैच हम पूरी तरह हारे और हमारी किस्मत साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच पर निर्भर करती। हालांकि ये मैच टीम इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ क्योंकि अभी तक टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। 5 या 6 रन का उनका एवरेज था। टीम इंडिया के ओपनर्स फ्री में विकेट देकर चले जा रहे थे क्योंकि सामने वाली टीम दोनों बल्लेबाजों के लेफ्ट हैंडर होने का फायदा उठा रही थी और ऑफ स्पिनर लाकर फ्री में विकेट ले जा रही थी। लेकिन जब साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया और हमारी किस्मत हमारे हाथों में आई तब टीम मैनेजमेंट ने लिया एक ऐतिहासिक फैसला। आउट ऑफ फॉर्म संजू को वापस टीम में लाया गया, उनसे ओपनिंग कराई गई। संजू जल्दी आउट तो हो गए लेकिन उन्होंने टीम को वो शुरुआत दे दी जो अभी तक नहीं मिली थी। संजू के आने की वजह से जिम्बाब्वे हमारे खिलाफ पावर प्ले में ऑफ स्पिनर नहीं लगा पाई। नतीजा ये हुआ कि हमने 250 से ज्यादा रन बना दिए और फिर शुरू हुआ संजू सैमसन एरा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में लगभग 200 का टारगेट बनाना था इंडिया को और संजू ने 97 नॉट आउट बनाकर एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली। दूसरी तरफ इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बेइज्जती करने का अवार्ड लेकर गए पाकिस्तान के फिक्सर मोहम्मद आमिर जो बिना ज्ञान के बाबा बने थे और कह रहे थे कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगी। उन्होंने अभिषेक शर्मा को स्लॉगर भी बताया। हालांकि इस बीच उनकी खुद की टीम लगातार वर्ल्ड कप में सुपर 8 से बाहर हो गई। आपको याद होगा पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में इतना रोना रोया था कि इंडिया के पास अनफेयर एडवांटेज है। ये लोग एक ही शहर में रहते हैं, यानी पाकिस्तान कह रहा था कि भारत एक ही शहर में रहता है, उनको ट्रैवल नहीं करना अभी श्रीलंका में खेलने प्रैक्टिस होती है और बाकी टीमें ट्रैवल करके इनसे खेलने आती है और फिर थकान की वजह से बाकी टीमें हार जाती है। लेकिन अब की बार पाकिस्तान को ये अनफेयर एडवांटेज खुद मिला था क्योंकि ये लोग सिर्फ श्रीलंका में खेल रहे थे, सिर्फ कोलंबो में इनका होटल था, इनको सिर्फ एक ही शहर में प्रैक्टिस करनी थी और बाकी की टीमें ट्रैवल करके इनसे खेलने आ रही थी। लेकिन नाच न जाने आंगन टेढ़ा होता है बाबू भैया। पाकिस्तान वालों के मुंह से जब मूंगफली नहीं टूट रही थी तो पिछवाड़े से अखरोट कैसे टूट जाता बताइए। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल का एडवांटेज लेकर भी बाहर हो और फिर सेमीफाइनल और फाइनल में संजू की बेहतरीन पारी और बुमराह की बेहतरीन यॉर्कर ने हमको तीसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनाया। हालांकि जिस तरह से शादी में कुछ नाराज फूफा होते हैं यहाँ पर भी कुछ लोग नाराज फूफा बन गए। कौन लोग? भाई भारतीय लोग ही, हम ही लोगों में से कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई मजा नहीं आया, फाइनल जैसा फाइनल देखने को नहीं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। मतलब भाई जब ऑस्ट्रेलिया एक तरफा जीतती थी, वन साइडेड जीतती थी, तब यही लोग बोलते थे कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करती है।
इसको डोमिनेशन बोला जाता था। अब इंडिया जीत गई, मजा नहीं मजा नहीं आ रहा है। अरे मजा नहीं आ रहा तो बोल रहा था। मजा आ जाएगा। तुम्हारे मजे के लिए वर्ल्ड कप थोड़ी ना हार जाएंगे यार, हैं? बात तो सही है। कुछ लोगों का कहना था कि T20 वर्ल्ड कप की कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि 2 साल में हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप तो भैया हर दूसरे साल में आ जाता है, इसलिए एक मिनट, जब इंडिया नहीं जीत रही थी तब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इंडिया लगातार 2 ट्रॉफी जीत गई है तो तुम कह रहे हो कि हर 2 साल में हो जाता है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस बीच पाकिस्तान वाले अलग राग अलाप रहे हैं, कह रहे हैं कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन हमारे साहिबजादा फरहान ने बनाए। उसको क्यों नहीं तो मिला? player of the टूर्नामेंट संजू को काहे दे दिया? भाई तुम लोग ना बुद्धि बेच के क्या बिरयानी खा गए हो क्या? मुझे दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा प्लेयर बता दो जिसे आईसीसी टूर्नामेंट के 3 लगातार नॉकआउट मुकाबले में उस प्लेयर ने 3 क्लच इनिंग खेली हो। संजू तो टीम इंडिया का हिस्सा भी नहीं थे इस वर्ल्ड कप में, वो तो सिर्फ 5 मैच खेलने आए और इसमें ही टीम इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए। बताओ, बोलो बोलो, टेल। उन्होंने ये रन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसी क्लास टीम के खिलाफ मारे हैं। साहिबजादा फरहान की तरह नामीबिया को नहीं पेला है। हेलो, इनफैक्ट संजू ने तो इस बात का हल्ला भी नहीं मचाया, वरना कुछ तो लोग होते हैं जो कि बॉलर को छक्के मारकर वापस जाकर डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। समझ कुल गया। मिलाकर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिसने भी टीम इंडिया को सताने का मन बनाया उसने रिक्शा चलाया। ये गलत है, कौन एडिट कर रहा है ये? रिक्शा चलाने पे बांग्लादेश की फोटो क्यों? हटाओ यार। 2 साल के अंदर टीम इंडिया की 4थी आईसीसी ट्रॉफी है दोस्तों। मैं तो कहना चाहता हूँ अब से हमारी टीम को अपने हेलमेट पर नींबू मिर्ची लटका के खेलना है। लगी हुई थी, मैंने ध्यान ही नहीं बाकी जाते। ऊपर वाले से यही प्रार्थना यही हुआ है कि जैसे किस्मत उन्होंने गौतम गंभीर को दी है, बिल्कुल वैसी ही किस्मत कई लोगों को दे दे, क्योंकि बहुत से लोगों की किस्मत के पकौड़े लगे हुए हैं। मैंने पकौड़े बोला, आप समझ सकते हो। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को टीम इंडिया की जीत कैसी लगी? बहुत अच्छी। और हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? बाकी वो लोग जो शादी के नाराज फूफा की तरह मुंह फुलाए हुए हैं कि भाई फाइनल में मजा नहीं आया, वर्ल्ड कप ऐसा थोड़ी होना चाहिए, थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए, उनके लिए भी 2 शब्द कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मजेदार था सच्ची में। कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि हाँ जीतने के बाद भैया हर 2 साल बाद आता है, ये आता है, वो आता है। वो दुख नहीं याद रहता मुझे, तो वो दुख मेरा तो जा ही नहीं रहा। चाहे हम जीत भी गए हैं, बैक ऑफ द माइंड में वो दुख हमेशा ही रहता है, क्योंकि वो इतना क्लोज टू हार्ट था कि भाई हम जीतेंगे। पता नहीं वो कुछ स्पेशल ही फील हुआ था उस दिन, था वो स्पेशल। और वो दुख इस जीत के बाद भी वो कम मेरा तो नहीं हुआ, पर ये जीत से खुशी हुई है कि भैया देखो। और जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार था कि भैया हमारी जो लड़ाई थी वो हमारी न्यूजीलैंड के साथ नहीं थी, हमारी तो स्टेडियम के साथ थी। जो लोग कहते रहते थे पनौती है तो वही है। मैं तो सुन के इतनी हैरान होती हूँ कि किस टाइप की बैकवर्ड थिंकिंग है लोगों के अंदर, कि ऐसे आज के ज़माने में जहाँ पढ़ते हो लिखते हो ये सोचो कि भैया ये पनौती वो पनौती। कौन मानता है? अगर पनौती होती तो दूसरी टीम के लिए भी तो पनौती है होनी चाहिए ना, तुम्हारे लिए कोई पनौती होगी। पर मज़ेदार था सारा कुछ सुनने में, बहुत मज़ा आया है ना। नहीं, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। बहुत अच्छा रिकैप किया था पूरा पूरा सब कुछ बता रहा वर्ल्ड कप का। वेरी नाइस। हाँ, तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।